अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, जिसको इस एक्सरसाइज में हम आपको एक्सरसाइज 2.3 के तमाम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप उनको आपके सामने सॉल्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप इस यूनिट की बल्कि इससे पिछले तमाम यूनिट्स की इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। हर कंसेप्ट तो जो है उसको इस तरह क्लियर किया जाएगा कि आपकी बोर्ड जो प्रेपरेशन है वो भी साथ साथ होती जाएगी और हर कंसेप्ट के अंदर जो उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यानी कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप क्वेश्चन को जितना इंपॉर्टेंट समझते हैं उस हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। और वीडियो को आपने आखिर तक देखना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, इन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है। इसमें हर क्वेश्चन में आपको इस बात को क्लियर किया जाएगा कि ये क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ये क्यों आता है, ठीक है, और इसके अंदर कौन सा टेक्निकल पॉइंट या कौन सा एक मुश्किल स्टेप है, ठीक है, जो कि इसको मुश्किल बना रहा है। वो जो मुश्किल आपका स्टेप होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, उसको क्लियर किया जाएगा ताकि आपको आसानी के साथ इस क्वेश्चन की समझ। तो चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास। हमने इससे पहले भी इसका जिक्र किया कि ये आपके पास कितने मार्क्स का, 4 से लेकर 6 मार्क्स का पेपर जो है, ठीक है, ये आपका किस में से आएगा, एक्सरसाइज 2.3 में। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आ सकता है, ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन, या 6 मार्क्स का आएगा या फिर 4 मार्क्स। अगर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वो आपके 4 मार्क्स बनेंगे, अगर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आ जाए तो क्या होगा, 6 मार्क्स का पेपर। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसके तमाम पार्ट्स हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके तमाम पार्ट्स हम कर चुके हैं। इसकी वीडियो जो है आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों है, क्योंकि यहां से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है जी। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दैट्स रूट ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 should be रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जी उलट। should be reciprocal of each other, reciprocal of should be reciprocal of each other। देखिए स्टूडेंट, कहता है फाइंड द कंडीशन, कहता है वो शर्त फाइंड करो, वो शर्त फाइंड करो कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी यहां पर तो उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी है ना, यहां पर हमें क्या दे दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म। कहता है वो कंडीशन फाइंड करो कि कब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और उसके जो दो रूट्स आए, रूट्स का मतलब यानी एक्स की जो दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, वो क्या हो, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल का मतलब उलट, यानी अगर एक रूट 1 है तो दूसरा 1/2 होना चाहिए, एक 3 है तो दूसरा 1/3 होना चाहिए, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो सॉल्यूशन देखें इसका, बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है।
let alpha and 1 over alpha be the roots of equation ax square plus bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू सी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एक प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या फार्मूला होता है जी इसका, एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर या अपॉन ए। फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू सी ओवर ए। सम ऑफ द रूट्स यानी कि एस आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा। दो रूट्स आपके पास कौन से हैं, अल्फा और 1 ओवर अल्फा। जब इनका सम करेंगे इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बी ओवर ए, यानी कि अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर ए। इसको मैंने नंबर 1 कह दिया। प्रोडक्ट हम क्या होता है हमारे पास, पी इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अल्फा का, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे, पी इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर अल्फा। तो यहां से क्या हो जाएगा प्रोडक्ट इसका, यानी कि ये दोनों आपस में ये अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो क्या होगा, यहां से अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो 1 को 1 ओवर 1 लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन। ये क्या है जी आपके पास, रिक्वायर्ड कंडीशन। जब a इज इक्वल टू सी हो जाएगा या c इज इक्वल टू a हो जाएगा, यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज जब इक्वल आ जाएगी हमारे पास, तो हम कहेंगे कि जो इसके रूट्स आएंगे, यानी कि इसको सॉल्व करने से जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे का उलट होंगी। एक -5 है तो दूसरी -1 ओवर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप ये कह रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि आपने इसको सॉल्व नहीं किया। तो बेटा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमने अल्फा रिमूव करना है। हमने खुद लेट किया है ना अल्फा, अल्फा तब रिमूव करेंगे अगर इधर अल्फा रहता, इधर से अल्फा की वैल्यू निकालते इधर पुट कर देते, या इधर से अल्फा की वैल्यू निकालते तो इधर पुट कर दे। हमें सिर्फ कहा गया था फाइंड द कंडीशन। ठीक है, तो हमने कंडीशन फाइंड कर दी, जब भी आपके पास सी की वैल्यू और ए की वैल्यू एक जैसी आएगी, यानी कि यहां पर भी 4 आ जाए यहां पर भी 4 आ जाए, तो हमेशा जब आप उसको सॉल्व करोगे जो आपके पास रूट्स आएंगे उन दोनों का वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। नेक्स्ट है जी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत आसान क्वेश्चन है जी, ये क्यों ट्रिकी है, क्यों टेक्निकल है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी वो देखें जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of k given that one root of given that one root of x square minus 2k plus 4
into x plus 7k plus 1 is equal to 0 is 3। स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जब इसका आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो पहली बात उसने हमें क्या कह दी है जी? पहली बात क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट द वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट यानी एक एक्स की वैल्यू आपको दे दी गई है। क्या है एक्स की वैल्यू? गिवन है 3। एक्स की वैल्यू गिवन कर दी है 3। तो इक्वेशन आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2k, ये स्मॉल के है, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट आपको गिवन कर दिया गया है 3, यानी कि आपने उसको इसमें पुट कर देना है। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो इसको मुझे इक्वेशन नंबर 1 कहना पड़े। पुट करें, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4, x की जगह पे 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंपॉर्टेंट कहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रूट पहले गिवन कर दिया गया 3, हमने इसके अंदर पुट करना है। ऐसा ना हो आप समझे कि ये 2.3 एक्सरसाइज का है, पहले आप इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना शुरू कर दें, फिर सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, ठीक है, वो आपका रॉन्ग ट्रैक पे चला जाएगा। ये उसने इन क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5, इससे पीछे क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2, 1, उससे हटकर ये क्वेश्चन दिया, जिसकी वजह से ये एक टेक्निकल क्वेश्चन यानी आउट ऑफ वे है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर x की जगह पे हमने 3 पुट किया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 इंटू 3 9 माइनस, अब मैं माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6k माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें आपके पास कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। इसमें के वाली कौन सी है और विदाउट के कौन सी है? ये भी आपके पास के वाली, ये भी आपके पास के वाली, ठीक है, ये विदाउट के, ये भी विदाउट के, यानी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। पहले हम के वाली को लिख लेते हैं। क्या बनेगा? -6k प्लस 7k, इन दोनों को मैंने लिख लिया। अब ये वाली +9 -12 एंड +1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें ये कितनी थी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। प्लस के 7 में से माइनस का 6 निकलेगा, प्लस का 1k रह जाएगा आपके पास। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? +10। +10 जो है वो -12 में से जब प्लस माइनस होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -2 इज इक्वल टू 0। इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे, चाहे कैलकुलेटर की हेल्प से करें, आपके पास -2 आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है? के की वैल्यू। तो के इधर रहेगा -2, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? जाकर +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2। तो ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। कब के की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी? जब आपके पास √x एक मौजूद था। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाना पेपर, ये पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ m in the equation in the equation 2x square plus 3x plus m is equal to 0 when sum of its root is, when कंडीशन क्या लगाई थी उसने, when sum of its root is equal to double the equal to double the product of its root, double the product of its roots। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तवज्जो से देखोगे। अब मैं पहले तो आपको ये बताऊं, इसमें क्या था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अब इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क। ये एक आम क्वेश्चन था अलजबरिक, आपके पास एक्स की वैल्यू पुट की और आपके पास के आ गया। अब आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एम करना है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है। फिर उसने कहा है व्हेन द सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट, यानी कि इसके जो रूट्स हैं उनका सम करें। ठीक है, सपोज अगर उसका आंसर 5 आ रहा है, ठीक है, तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो जब इसके रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 10 आ, डबल टू द, ठीक है, प्रोडक्ट इसका डबल हो जाता है किससे, इसके सम से। ठीक है, रूट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सम ऑफ इट्स रूट इज का मतलब इक्वल, इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट। अगर आपके पास सम जो है, रूट्स का सम जो है वो कितना आ रहा है 10, तो इसका मतलब है रूट्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो कहता है उस वक्त इसकी कंडीशन हमें क्या माइंड करके दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे जी। इक्वेशन आपके पास क्या है, सॉल्यूशन देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया जी इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, इफ लेट, हमने लेट कर लिया कि अल्फा बीटा, ठीक है, लेट अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, अगर आप इसमें अल्फा बीटा इसके रूट्स ना भी कंसीडर करें तो आपको पता है कि एस की वैल्यू आपके पास क्या होती है, एस क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है। डायरेक्ट कर लेंगे इसको, अल्फा बीटा भी लिखे तो हो जाता है। सम ऑफ द रूट्स सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर हमने बात की, ये होता है माइनस बी ओवर ए, फार्मूला होता है आपके पास। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला आपके पास, यानी पी किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए। ये हमारे पास फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखें, अगर आप ए की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो यहां से ए आपके पास कितना आ रहा है 2,
बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 3, सी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है m, सी की वैल्यू क्या आ रही है m। अब यहां से जब आप s फाइंड करेंगे, s के आपके पास सम ऑफ द रूट्स, ये हो गया माइनस, b की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 2, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई s की। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, p किसके बराबर आएगा c कितना है m, a आपके पास कितना है 2, ये आपने फाइंड कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देखें जी, कहता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है जी, कहता है सम ऑफ द रूट्स यानी s इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि इनको इक्वल कैसे कर दिया और ये 2 कहां से आ गया। देखें, सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल, ये इक्वल आ गया टू डबल, डबल का मतलब क्या होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, यानी कि प्रोडक्ट डबल किसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3/2 इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू हमारे पास क्या है m/2। तो यहां से ये हमारे पास बनेगा -3/2 इज इक्वल टू m। बहुत अच्छा क्वेश्चन जी। यहां से देखें, ये वाला आपका 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिर्फ m। तो यहां से इंप्लाइज दैट अगर हम m को इधर ले आए तो यहां से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है। इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, साइन नहीं चेंज होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3/2। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो स्टूडेंट मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये जो है 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये दोनों आपके क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आज की का जो हमारा लेक्चर था, ठीक है, वो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 था। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की वैल्यू रखता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, जब भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वो अगर इन तीनों में से उसने लॉन्ग क्वेश्चन देना हुआ तो क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में से देगा। तो स्टूडेंट इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 7 तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन और पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसका कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके हर क्वेश्चन के अंदर, हर पार्ट के अंदर एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर आप 2.3 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करेंगे तो आप 2.4 को, या फिर आप ये समझ लें कि पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो स्टूडेंट इसके साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का दोनों पार्ट सॉल्व करवाए जाएंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।